हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है यूपी में एक नया बजट पास हुआ है, जिसमें जो है यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो बजट पास हुआ है उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। उसमें जो है क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। फाइनली जो है योगी सरकार ने जो है एक नया बजट घोषित किया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। सबसे अच्छी खबर ये है कि फाइनली जो है जो बजट पास हुआ है उसमें शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि फाइनली अगर यूपी की बात की जाए तो इन 6 सालों में कोई भी एक नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली और जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन जो है फाइनली जो बजट पास हुआ है उसमें नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि 92,000 पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो क्या प्रोसेस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही जो है आउटसोर्स और कर्मियों का जो मानदेय है, इसको लेकर भी जो है सीएम जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि मानदेय इंक्रीज़ किया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों का मानदेय इंक्रीज़ होगा या नहीं, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिसमें जो है योगी सरकार ने खोला खजाना, यूपी की जनता को सौगात ये, क्योंकि एक नया बजट जो है वो पास हो चुका है। पहली बार 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है बजट पेश हुआ है, ठीक है, जिसमें से 92,000 नई नौकरियों का वादा किया जा रहा है, यानी कि 92,000 आपको नई नौकरियां देखने को मिलेंगी। अब इसमें से जो है शिक्षक भर्ती की भी कुछ होंगी, बाकी कुछ अदर जो हैं वो भी होंगी। साथ ही दूसरा ये बताया गया है कि बाकी बिहारी जो है कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मथुरा से वृंदावन तक जो है कॉरिडोर का निर्माण होगा। छात्रों की जो है फ्री स्कूटी देने का जो है ऐलान भी किया गया है। देखिए ये सारे बजट में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नौकरी का, क्योंकि आज की जनरेशन में और अगर यूपी की बात की जाए तो हर एक युवा बेरोजगार है। रीज़न है कि कोई भी नई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है और ना ही तो कोई संविदा पर जॉब आ रही है, ना ही कोई शिक्षक भर्ती आ रही, ना ही किसी और फील्ड में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बेरोजगारी जो है वो यूपी में ही है। रीज़न है आपके सामने ही, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी आई नहीं है और हर एक अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहा है। वो लाखों में जो है बीटीसी क्वालिफाई करते हैं अभ्यर्थी, सीटेट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन नई जो वैकेंसी है, वैकेंसी के नाम पर कोई भी जो है आपको देखने को नहीं मिल रही है इन 6 सालों में। तो फाइनली जो है 90 यानी जो है 92,000 नई नौकरियों का वादा किया जा रहा है। अब देखना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि बजट जो पास हुआ है उसमें नौकरियों की भी बात हुई है, लेकिन अब ये कब तक जो है बिल्कुल रियल ऑथेंटिक तरीके से जो नोटिफिकेशन है या फिर कितने पदों पर वैकेंसी आएंगी, कब तक वैकेंसी आएंगी, अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये भी इसमें बताया गया है कि जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए जो है 6% बजट है। किसानों को मुफ्त जो है सिंचाई का प्रावधान किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए जो है 4% का बजट इसमें रखा गया है। तो फाइनली ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जो नया बजट है वो पास हो चुका है। अब अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो आप एक जानते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी न्यूज़ के भी माध्यम से बताया जा रहा है कि यूपी में जो है 1.25 लाख पद खाली हैं, यानी 1 लाख से भी ज़्यादा पद यूपी में रिक्त हैं। रीज़न है क्योंकि कोर्ट का जो है एक बार डिसीजन आया हुआ था और कोर्ट का ही स्टेटमेंट था, जिसमें 52,000 पदों पर जो है बताया गया था कि यूपी में पद खाली हैं। उसके बाद जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई उसमें भी 27,713 पद रिक्त रह गए थे, उनको भी जो है आज तक फुलफिल नहीं किया गया। कोर्ट का भी डिसीजन आया, उसके बावजूद जो है ना तो प्रशासन ने उस पर कोई काम किया और ना ही आयोग ने उसको लेकर कोई भी विज्ञापन जारी किया और ना ही उस पर जो है कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फाइनली यूपी में देखा जाए तो 1 लाख से भी ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन अगर मंत्री जी से पूछ लिया जाता है तो उनका स्टेटमेंट सीधा सा यही रहता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। कल की न्यूज़ में जो है एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ था जिसमें बताया गया था कि 722
ऐसे जो है स्कूल हैं जहाँ पर एक टीचर है और एक टीचर के ही सहारे पूरा विद्यालय चल रहा है, ठीक है, जिसमें से शिक्षा मित्र भी हैं। देखिए शिक्षा मित्र जो हैं वो कोर्स कंप्लीट कराते हैं, और जो एक टीचर होता है, क्योंकि ऑफिस वर्क भी रहता है, ठीक है, तो ऑफिस वर्क ही कंप्लीट करता रह जाता है टीचर, और उसमें वो बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाता। और 132 ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। पास के जो टीचर हैं, यानी पास का जो विद्यालय है, वहाँ के टीचर आकर विद्यालय को ओपन करवा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ में देखने को मिल रही है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि अगर आप यूपी के हैं, अगर आपने आसपास देखेंगे तो कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं। और इसके पहले भी जो है 1 मंथ पहले जो है एक इन्फॉर्मेशन आया था जिसमें बताया गया था कि शिक्षा मित्रों के ही सहारे विद्यालय चल रहे हैं, और शिक्षा मित्र भी जो है, क्योंकि उनकी मानदेय इंक्रीज़ नहीं हो रही है, जब से उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है वो 10,000 पे ही जो है जॉब करते जा रहे हैं। तो इस वजह से, और 10,000 पर आज की डेट में जीवन यापन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में वो दूसरा काम भी कर रहे हैं, और वो टाइमली विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि जो है 50% जो है अभ्यर्थियों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। ये भी कुछ टाइम पहले इन्फॉर्मेशन आया हुआ था। और रही शिक्षा मित्रों की मानदेय, तो इसको लेकर सीएम जी ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दिया था कि 8 लाख शिक्षा मित्रों के साथ साथ 8 लाख कर्मियों का जो है मानदेय इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट जो आए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है उसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ठीक है, कि कब तक जो है इंक्रीज़ किया जाएगा, और अगर इंक्रीज़ भी होगी तो कितनी सैलरी इंक्रीज़ की जाएगी। अब दूसरी अपडेट ये है कि 16 से 18,000 तक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय जो है बढ़ाया जा रहा है। ये जो है सीएम जी का स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला जो है किया गया है। अब इन कर्मचारियों के खाते में हर महीने कम से कम 16 से 18,000 रुपये जाएगा, यानी 16 से 18,000 रुपये जो है बताए जा रहे हैं। अब तक कोई निश्चित मानदेय नहीं था। सरकार के इस फैसले से करीब 1.99 जो है, यानी 2 लाख तक जो है कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही जो है बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के जो है तिलक हॉल में पत्रकारों से बात करते हुए आउटसोर्स पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए लखनऊ में एक निगम के गठन की भी घोषणा की। इस जो है निगम के जरिए आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की जो है सेवा संबंधी मामले देखे जाएंगे, ठीक है, इससे उनका जो है शोषण नहीं हो सकेगा। आउटसोर्सिंग की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के लिए एक जो है गैर लाभकारी संस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठित किया जाएगा। तो फाइनली देखा जाए ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इन लोगों की जो मानदेय है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। और शिक्षा मित्रों ने जो है सीएम जी से मुलाकात करने की भी जो अपील की हुई थी, और उसमें जो है कहा भी गया था, और शिक्षा मित्रों को आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की जाएगी। अब इसको लेकर अभी तक तो फ़िलहाल कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। बाकी जो है यूपी में एक अब आपको जो बजट पास हुआ है, अगर इसके थ्रू देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग के माध्यम से सबसे पहले जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं वही कंप्लीट होंगी। उसके बाद ही जो है आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो अभी जो है कोई कंफर्म जो है नहीं बताया जा रहा है कि आखिर कब तक एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है वो परीक्षा केंद्र ही है। और आयोग को अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो एग्ज़ाम एक बार फिर से डिले हो सकता है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस जो हैं फ्रेंड्स कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फाइनली जो है एक नया बजट पास हो चुका है। अगर इसमें नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको विज्ञापन देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अगर रियल में कोई विज्ञापन जारी हो जाए तब तो एक अच्छी खबर होगी। तो कोई भी अपडेट आएगा आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।